हेलो आदाब दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, बड़ा सवाल लेकर मैं हाजिर हूं आज कि क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए। और जो ये नई संसद है जिसको लेकर हर कोई मुबारकबाद दे रहा है, इसे सावरकर को समर्पित क्यों किया गया। बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। इस मुद्दे को मैं चाहता हूं आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि भारतीय जो लोकतंत्र है दोस्तों, वो संविधान में है। और संविधान के निर्माता कौन है? संविधान के निर्माता हैं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान निर्माता कहते हैं, जिन्होंने इस संविधान को बनाया है। और इस संविधान ही दोस्तों लोकतंत्र की जड़ है। यानी जो लोकतंत्र है वो संविधान के आधार पर टिका हुआ है। अगर इस संविधान को हटा दिया जाए तो ना तो लोकतंत्र रहेगा, ना सुप्रीम कोर्ट, ना सरकार, ना संसद। क्योंकि आपको पता है लोकतंत्र के चार स्तंभ, एक तो संसद है, एक सरकार है, और एक सुप्रीम कोर्ट है, एक मीडिया है जो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अब नहीं निभा पा रहा है। कुछ लोग इसे गोदी मीडिया बोलते हैं क्योंकि ये सरकार की गोदी में जाकर बैठा है। तो दोस्तों, आज मैं बात क्या कर रहा हूं? आज मैं बात ये कर रहा हूं कि नई संसद का जो उद्घाटन हुआ वो 28 मई को हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? 28 मई को सावरकर की 140वीं जयंती थी। पहली चूक यहां पर हुई दोस्तों, पहली चूक। 28 मई को संसद का उद्घाटन हुआ। लोग पूछ रहे हैं कि क्या 2 अक्टूबर क्यों नहीं चुना गया? 15 अगस्त चुन लेते, 26 जनवरी चुन लेते, 26 नवंबर चुन लेते, या फिर 14 अप्रैल चुन लेते। लेकिन दोस्तों, यहां पर 28 मई को सरकार ने चूज किया है। यानी सीधे सीधे इस संसद को सावरकर को समर्पित कर दिया गया है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि नई संसद का नाम क्या होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि 28 मई को इसका उद्घाटन हुआ। दोस्तों, तीन डिमांड है, बहुजनों की तीन डिमांड है। कहा जा रहा है कि संसद में बाबा साहेब की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई, और जो उद्घाटन हो रहा है 14 अप्रैल को क्यों नहीं किया गया, और इस संसद का नाम बाबा साहेब के नाम पर क्यों नहीं रखा गया अभी तक। दोस्तों, मैं मांग करता हूं सरकार से कि नई संसद का नाम बाबा साहेब के नाम पर हो, तभी लोकतंत्र संविधान की रक्षा हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों, वो संविधान के निर्माता हैं और इतना तो उन्हें उतनी इज्जत तो देनी पड़ेगी। अगर नहीं दे पाए तो सोचिए क्या होगा। मूर्ति नहीं लगाया गया अभी तक, नामकरण नहीं किया गया अभी तक, उद्घाटन हुआ तो 28 मई के मौके पर। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यही है। मैं तो यही कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि नई संसद का नाम बाबा साहेब के नाम पर हो, और वहां पर एक मूर्ति भी लगाई जाए, भव्य मूर्ति लगाई जाए, जिसे पूरी दुनिया देखे। क्योंकि बाबा साहेब सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं दोस्तों। उनकी पूजा पूरी दुनिया में होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था दोस्तों। सोचा कि मैं जो मेरे विचार हैं वो आप तक पहुंचाऊं, जिससे आप भी थोड़ा समझ पाएं मुद्दे को, कहां कहां दिक्कत आ रही है लोगों को। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नई संसद का नाम बाबा साहेब के नाम पर होना चाहिए? क्या वहां पर मूर्ति लगाई जानी चाहिए? जो भी मैंने विचार प्रकट किए, जो विचार मैंने व्यक्त किए, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय दीजिएगा जरूर। शुक्रिया।